जय हिंद समाजवादी साथियों, गिनती से पहले आ गया सपा मुखिया अखिलेश यादव का गोपनीय सर्वे की रिपोर्ट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। और इसी के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इस बार जिस मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उसके बाद अखिलेश यादव जी हर रैली में गए। हर नेता कार्यकर्ता जो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, सभी के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया। वहीं पर अखिलेश यादव जी के साथ में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश में मंच साझा किया। मंच साझा करने के साथ साथ विशाल जनसभाओं को संबोधित भी किया गया। और लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूती के साथ इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा है। वहीं पर हम बात करेंगे, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो रैली हुई थी, जहां भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली हुई, उसके वहां पर जनता का विशाल जो जनसैलाब है उमड़ के आया। उसके साथ ही साथ लगातार अब जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है आज है 4 जून और मतगणना से पहले अखिलेश यादव जी का जो एक गोपनीय सर्वे है वो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन जहां पर मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो भी दिग्गज नेता हैं वो लगातार इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 295 से ऊपर लोकसभा सीटों जीतने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा भी एक चुनावी सर्वे कराया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हर एक पार्टी अपना एक सर्वे कराते हैं। उस सर्वे में अखिलेश यादव जी को द्वारा जो सर्वे कराया गया है, उस सर्वे में एक एक सीट को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और 7 चरण में जहाँ पर मतदान उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुआ है, उन 7 चरण में 80 लोकसभा सीटों की एक एक लोकसभा सीट के बारे में हम बात करेंगे, किस पर कौन सी पार्टी कौन सा गठबंधन मजबूत है। तो देरी ना करते हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 7वें चरण की। 7वें चरण में जैसा कि आप लोगों को पता है 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। महाराजगंज गोरखपुर में नज़दीकी लड़ाई है, कुशीनगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देवरिया में नज़दीकी लड़ाई है, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर बनारस में लड़ाई है, मिर्जापुर में, और रॉबर्ट्सगंज, ये 2 लोकसभा सीटें हैं जहां पर जो नज़दीकी लड़ाई बताई जा रही है इस सर्वे के अनुसार। 7वें चरण में जहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ था, उसकी ये स्थिति हम आप लोगों के सामने अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। जहाँ पर 7वें चरण में अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन एक लगभग 5 से 6 लोकसभा सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है ना, वो उसकी जो कांटे की टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ 7वें चरण के बाद हम बात करेंगे अब 6वें चरण में। 6वें चरण में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, और 6वें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उन लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर 6वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। 14 की 14 लोकसभा सीटें 6वें चरण की इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के अनुसार, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे 5वें चरण में भी 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी जीत रही, लखनऊ में लड़ाई है। उसके बाद रायबरेली, अमेठी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जालौन झांसी में नजदीकी लड़ाई, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी और फैजाबाद, ये सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसरगंज में नजदीकी लड़ाई, उसके साथ साथ गोंडा से श्रेया वर्मा चुनावी मैदान को जीत रही हैं इस सर्वे के अनुसार। तो लगातार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति के साथ चुनावी मैदान में डटा हुआ है। वहीं पर आप लोगों को पता है गोदी मीडिया के द्वारा किस तरह से जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 14 से 15 लोकसभा सीटें बताई गई हैं, लेकिन ये जो सर्वे हम आप लोगों के सामने लेकर आए, इस सर्वे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के साथ साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक लोकसभा सीटें भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। अंत में हम बताएंगे कितनी लोकसभा सीटें इस सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरे और चौथे चरण को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु भी बना रहा था। तो हम बात करेंगे चौथे चरण में, जहां पे आप लोगों को पता 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें से शाजापुर में लड़ाई है, खीरी
में नज़दीकी लड़ाई है, धौलाराम में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, सीतापुर में नज़दीकी लड़ाई है, हरदोई से जीत रहा है, मिश्रिख लोकसभा सीट में नज़दीकी लड़ाई है, उसके बाद उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कानपुर से में नज़दीकी लड़ाई और अकबरपुर और बहराइच ये दोनों लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे तीसरे चरण में, जहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। संभल में समाजवादी पार्टी जीत रही, हाथरस में नज़दीकी लड़ाई, आगरा में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हार रहा है, फतेहपुर सीकरी में नज़दीकी लड़ाई, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आमला ये सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बरेली में जहाँ से प्रिविलेंस चुनावी मैदान में वहाँ पर नज़दीकी लड़ाई देखी जा रही है। तो लगातार सियासत में उठापटक मची हुई है और आज शाम तक सारा जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटें कहाँ से जीत रही है और किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तो हम बात करेंगे तीसरे और चौथे चरण में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में चुनावी मैदान में जीतता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं पहले और दूसरे चरण में। प्रथम चरण में जहाँ पे सहारनपुर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कैराना इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मुजफ्फरनगर में नज़दीकी लड़ाई है, बिजनौर में लड़ाई है, नगीना हार रहा है, मुरादाबाद और रामपुर दोनों लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पीलीभीत में नज़दीकी लड़ाई है। दूसरे चरण की बात करेंगे जहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। अमरोहा से इंडिया गठबंधन की नज़दीकी लड़ाई है, मेरठ में सुनीता वर्मा जीत रही है, गाजियाबाद में गठबंधन हार रहा है, बागपत से अमरपाल वर्मा टक्कर देते हुए नजर आ रहे। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर में नज़दीकी लड़ाई है। उसके साथ साथ अलीगढ़ इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मथुरा से इंडिया गठबंधन हार रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अगर मोटा मोटा इन सर्वे की माने तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 50 से 55 लोकसभा सीटों जीतता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के अनुसार। जैसा कि आप लोगों को हमने एक एक चरण बाई चरण के बारे में, जो भी लोकसभा सीटें उनके बारे में हमने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया भी है। तो आप लोगों की क्या राय है, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में कितनी लोकसभा सीटें जीतेगा, इसको लेकर आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट